मुझे कहा गया कि मैं हिंदी में बोलूं तो अच्छा है, कि मेरा भाषा है तो अच्छा है। तो सर्वप्रथम अपने परम पूज्य हिज होलनेस भक्तिचारू स्वामी महाराज के चरणों में प्रणाम करता हूं और आप समस्त वैष्णवों के चरणों में। मैं समझ सकता हूं 1 साल बीतने को हो गया है। जब व्यक्ति रहता है तो उसे लगाव होता है, लेकिन लगाव का असर पता तब चलता है जब व्यक्ति हम लोगों के बीच में फिजिकली न रहता हो। मैं आप सब लोगों की मन स्थिति को समझ सकता हूं। जब प्रभुपाद जी 1977 में इस संसार को छोड़े तो मैं तो एक तरह से नया भक्त था, 1 साल का, या भक्त 2 साल का, लेकिन ज्वाइन किया था 1 साल। तो मेरा उतना लगाव था लेकिन उतना नहीं, और हम भी दुख हुआ था, लेकिन जो सीनियर भक्त लोग थे उनको ज़्यादा दुख हुआ होगा। लेकिन मुझे ज़्यादा इसका असर पड़ा जब हिज होलनेस भक्तिचारू महाराज नहीं रहे। तो भक्तिचारू महाराज हमारे जितने भी सीनियर गुरु भाई लोग हैं, बड़े लोग हैं, उन लोगों में से एक थे जो बहुत केयरिंग थे। और शुरू से ही जब मैं बॉम्बे आया उससे पहले मेरा मुलाकात उनसे हुआ था 1979 या 78 में रेनी पार्क में। तब से और जितने दिन महाराज थे हमारा बड़ा सुमधुर संबंध रहा महाराज के साथ में। अभी कुछ दिन पहले मेरी माँ का देहांत हो गया जो 99 ईयर की थी, और बड़ी अच्छी भक्त थी, हमारे लिए हमारी शिक्षा गुरु थी। हमको भक्त बनने में बहुत प्रयास की और हमेशा इनकरेज करती थी भक्ति के लिए। भक्ति प्रेम महाराज भी गए थे हमारे घर और माँ से भी मिले थे। तो जब नहीं होने पर अनुभूति जरूर होती है। तो मैं आप लोगों की परिस्थिति को समझ सकता हूँ, इसलिए मैं सर्वतोभावेन कमिटेड हूँ उज्जैन के भक्तों के लिए। जिस प्रकार से मुझसे कोई भी सेवा हो सके, चाहे शास्त्र के विषय में बात करना हो, चाहे पॉलिटिक्स का बात करना हो, चाहे लड़ाई ही क्यों न करना हो, मैं करूँगा। ये मेरा संकल्प है और मेरा तहे दिल से इच्छा है। वासुघोष प्रभु बड़े अच्छे वैष्णव हैं, अच्छा है आप उनके साथ में हैं तो लाइफ इजी होगा। मैं चाहता था आना, महाराज बुलाए थे। आई थिंक कल महाराज का तिरुभाव तिथि कल है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जुलाई कब है? 24, जुलाई 24, एक महीने बाद। ओ तब मैं पक्का आऊंगा, कुछ ही प्रोग्राम होगा तो। सम और अदर मैं समझा कि कल तो इसलिए मैं आपको काल उनका शून्य एनिवर्सरी है संजय। ओ आपका मेल मुझे मिला, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या है कि मुझे बहुत दिन से पीछे पड़ा, डॉक्टर अपॉइंटमेंट है फ्राइडे को, तो मैं नहीं आ पाऊंगा, क्षमा करेंगे, लेकिन नेक्स्ट टाइम आऊंगा। चलिए समय बर्बाद ना करते हुए आप सभी प्रचारकों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रचारक गण सबके प्रिय होते हैं। भगवान कृष्ण तो यहां तक कहे हैं भगवत गीता में कि न च तस्मात् मनुष्येषु कश्चित में प्रिय कृतमः। उस व्यक्ति के समान मेरे लिए प्रिय कोई नहीं है, न था और न होगा, जो उनके इस गुह्यतम ज्ञान का प्रचार कर रहा है। प्रहलाद महाराज जब अपने मित्रों से बात कर रहे थे, उन लोगों को प्रचार कर रहे थे, उपदेश दे रहे थे, तो उसमें से मैं एक श्लोक
ढूंढा, जो कि प्रचारकों के लिए प्रहलाद महाराज डायरेक्टली कह रहे हैं। हम सब प्रचारकों के लिए प्रहलाद महाराज कह रहे हैं। भगवान के विषय में बतलाए प्रहलाद महाराज अपने गुरु भाइयों को, भगवान के गुण के विषय में बताए, भगवान कृपा के विषय में बताए, भगवान के विभिन्न प्रकार के गुणों का बखान किए। और इतना करने के बाद प्रहलाद महाराज कहते हैं, तस्मा सर्वेषु भूतेषु दयाम कुरुत सौहृदम भावम आसुरम उमुच्य या तुष्यत अधोक्षज। प्रहलाद महाराज यहां पर कहते हैं तस्मात, अब तक से जो मैं कहा आप लोगों ने सुन लिया। तस्मात मीन्स देयरफॉर, इसलिए सब लोगों का धर्म क्या है, कहते हैं सर्वेषु भूतेषु दया कुरुत सौहृदम, हृदय से मित्रवत व्यवहार करते हुए समस्त प्राणियों पर दया करें। ये धर्म है सब लोगों का। प्रचारकों का धर्म है सर्वेषु भूतेषु दया कुरुत सौहृदम। सौहृदम मतलब फ्रेंडली। प्रचार करने के लिए फ्रेंडली होना बहुत जरूरी है। ये प्रचारकों का गुण है कि सर्वेषु भूतेषु, समस्त प्राणियों के प्रति, क्योंकि समस्त प्राणी कृष्ण के अंश हैं। ऐसा बात नहीं है कि केवल मनुष्य ही कृष्ण के अंश हैं, पशु पक्षी सब कृष्ण के अंश हैं। तो सब पर दया करनी चाहिए। और कैसी दया? सौहृदम, उसे अपना सुहृद समझते हुए, उसे अपना समझते हुए। यदि हम किसी को अपना नहीं समझ रहे हैं, प्रचार नहीं कर रहे हैं, तो कारण क्या है? तो प्रहलाद जी कहते हैं वह कारण है भाव आसुरम, आसुरिक भाव। आसुरिक भाव मतलब इंद्रिय तृप्ति की भावना। जो इंद्रिय तृप्ति में जितना मात्रा में लगा हुआ है, या दूसरे शब्दों में कहें, जो व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगा हुआ है, जितना मात्रा में नहीं लगा हुआ है, उतना मात्रा में वो फर्स्ट क्लास का प्रचारक है। जो इंद्रिय तृप्ति में लगा हुआ है, जो जितना मात्रा में लगा हुआ है, उतना मात्रा में वो लेजी है। कहते हैं ना, भजन में आलसी और भोजन में होशियार। भजन के समय आलसी हो जाते हैं ये लोग जो इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं, और भोजन में होशियार, जब प्रसाद का समय होता है सबसे पहले पहुंच जाते हैं। ये पहचान है इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए लोगों का, उन प्रचारकों का। लेकिन जो अपने भोजन का भी परवाह नहीं करते हैं, उनका भोजन एकमात्र जो है कृष्ण भक्ति का प्रचार है। अब एक एक बात यहां पर प्रहलाद जी कहते हैं सौहृदम, उसे अपना सुहृद समझ कर करके। अब आप ही सोचो, आपका कोई सुहृद व्यक्ति है जिसे आप बड़े तहे दिल से मांग रहे हो, और वह बहुत कठिनाई में है, बहुत दुख में है, क्या आपको भूख लगेगा? क्या आप खाना चाहोगे? आप चाहो कैसे मैं उसका भलाई कर सकूं, कैसे भलाई कर सकूं। भक्ति चारू महाराज का वह अंतिम लेक्चर था, आई थिंक उज्जैन में, जहां पर उन्होंने कहा था कि प्रचार करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसके लिए वे अमेरिका गए। सब लोग मना किए तो भी। ये सब क्यों? ये सौहार्दता के प्रति, ये सौहार्दता का प्रतीक है। तो जो व्यक्ति कृष्ण भावना के प्रचार प्रसार में
हमेशा तत्पर रहता है, वह व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति में हो ही नहीं सकता है। और जो इंद्रिय तृप्ति में लगा हुआ है वह प्रचारक हो ही नहीं सकता है। तो संसार हमें दे ही क्या सकता है? संसार में है ही क्या देने के लिए? संसार क्या है? दुखालयम अशाश्वतम। संसार में दुख ही दुख है। संसार यदि कुछ दे भी सकता है तो हम लोगों को दुख दे सकता है। और यदि हम भी इफेक्टेड हो जाएं उस प्रकार के दुख से या उस दुख से, तो प्रचार कैसे कर सकते हैं? इसीलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं, भावम आसुरम उन्मुच्य। मुच्य मतलब कि मुक्त होकर के, छोड़ कर करके, लेकिन उन्मुच्य, उन प्रत्यय लगा हुआ है इसमें। उन्मुच्य मतलब टोटली 100% आसुरी भाव को छोड़ कर करके, जो सौहृद होकर करके, दूसरों को अपना मान कर करके, दया कर कर करके जो प्रचार करने निकलता है, प्रहलाद जी कहते हैं यया, ये क्या करता है? यया तुष्यंती अधोक्षज। यह जो कार्य है इंद्रिय तृप्ति को त्यागना, यह जो लक्षण है इंद्रिय तृप्ति को त्यागना, सफरिंग कंडीशन सोल के प्रति सौहार्द रखना, जिसके हृदय में ऐसी भावना होती है, यया, ये सब भावनाएं तुष्यंती अधोक्षज, भगवान अधोक्षज को प्रसन्न करते हैं। और यदि भगवान प्रसन्न है तो क्या संभव है? भगवान प्रसन्न है तो सब कुछ संभव है, कुछ भी असंभव नहीं है। प्रहलाद जी एक एक बात यहाँ कहते अधोक्षज। अधोक्षज का मतलब होता है कि अधो अक्षज ज्ञानम इति अधोक्षज, जो जिनको हम अपने इस ब्लंट सेंसेस से समझ नहीं सकते। अतः श्री कृष्णामादि न भवेद ज्ञानम इंद्रिय, जिनको हम अपने इंद्रियों से नहीं समझ सकते हैं वे हैं भगवान अधोक्षज। इंद्रियातीत भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, भगवान को यह प्रसन्न करता है। भगवान देखते हैं कि यह भक्त जो है इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगा हुआ है, आसुरी भाव को, इंद्रिय तृप्ति के भावना को जड़ से कबार दिया है, खत्म कर दिया है। उन्मुच्य, उत्कृष्ट रूपेण, उत्कृष्ट रूपेण मुच्य, मतलब कुछ बचा नहीं हुआ है। 6वें स्कंद में आप लोग पढ़े होंगे, एक उदाहरण दिया गया है प्रायश्चित का, कि प्रायश्चित में वो जंगल में लगने वाले आग का उदाहरण दिया गया है, कि जंगल में जब आग लगता है तो सब कुछ जल करके राख हो जाता है, लेकिन उसका जो जड़ है वो भूमि के नीचे रहता है। और जैसे ही वर्षा होता है कि फिर सब कुछ हरा भरा हो जाता है। तो उन्मुच्य का मतलब होता है कि जड़ से कबाड़ देना। इंद्रिय तृप्ति को त्यागना हमारा काम नहीं है, इंद्रिय तृप्ति की जो भावना है उसको त्यागना वह हमारा काम है। इंद्रिय तृप्ति के भावना को हम त्याग देंगे तो यह मत या इस प्रकार का जो विचार है उससे भगवान अधोक्षज बड़े प्रसन्न हो जाएंगे। और जो ऐसा करता है उसी में प्रचार करने की भावना बनी रहती है। तो आप सब लोग प्रचारक हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों ने गुरु और कृष्ण के लिए अपने इंद्रिय तृप्ति की भावना को त्याग दिए हैं और प्रचार कार्य में आप सब लोग लगे हुए हैं। भाव होनी चाहिए कि आज संसार में
सब लोग सफर कर रहे हैं, संसार में सब लोग दुखी हैं। जो गरीब है वो अभी दुखी है, और जो धनी है उससे कहीं ज्यादा दुखी है। आप देखोगे जो छोटे लड़के होते हैं उनको छोटा चोट लग जाता है, थोड़ा कट जाता है तो खूब रोना धोना शुरू करते हैं, अटेंशन ज्यादा रोना शुरू करते हैं। लेकिन जो बड़े लोग होते हैं उनका हाथ पैर टूट जाता है, चोट लग जाता है तो अभी कहते ना सब ठीक है, सब ठीक है, वो छिपाते हैं। ठीक वैसे ही जो गरीब है उसे गरीबी है, वो दुखी है, वो छोटे बच्चे के समान रोता है कि मैं दुखी हूं। लेकिन जो धनी लोग हैं उनके पास बहुत दुख है, लेकिन वे छिपाते हैं अपने दुख को। पत्नी से भी नहीं कह पाएंगे, बच्चों से नहीं कह पाएंगे, उनके पास कोई सगे संबंधी है नहीं, केवल धन ही उनका सगा संबंधी है, कोई मित्र नहीं है। वैष्णवों के लिए नो एंट्री लगा बोर्ड लगाकर बैठे हुए हैं, तो वास्तव में वे लोग बड़े दुखी हैं। तो ऐसे लोगों के पास जा करके प्रचार करना इस सौहार्दता है। और प्रचार कार्य में सफलता कैसे मिल पाए, हम लोग कैसे अपने एंडेवर में सक्सेसफुल हों, चाहे कोई फंड कलेक्शन कर रहा हो, चाहे कोई बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा हो, चाहे कोई यूथ प्रीचिंग कर रहा हो, इन सब भावों में, इन सब कार्यों में हमें सफलता की प्राप्ति कैसे हो सकती है। श्रीपाद रूप गोस्वामी उपदेशामृत में इस बात को बतलाए हैं। मैं प्रायः इसको कोट करता हूं सभी प्रचारकों के लिए, कि प्रचारकों के लिए ये राम बाण है, मूल मंत्र है। सभी प्रचारकों को अपने हृदय में, अपने कंठ में बांध करके रखना चाहिए। रूप गोस्वामी का ये 6 सलाह: उत्साह, निश्चया, धैर्य, तत्तत्कर्म प्रवर्तनात्, संग त्यागो षडो वृत्ति, षडवीर भक्ति प्रसिद्धति। ये 6 चीज है जो कि सफलता का कुंजी है। उत्साह, उत्साह 3 प्रकार से होता है। एक, कोई लीडर होना चाहिए जो हमको इंतुज करे, उत्साहित करे। जैसे हिजोलनेस भक्तचारू महाराज थे, भक्ति प्रेम महाराज हैं, और आपके लीडर लोग हैं जो कि उत्साहित करते रहते हैं कि सेवा करना है, ऐसे करना है, हमेशा आगे रहते हैं। तो एक लीडर होना चाहिए उत्साह के लिए। दूसरा, साधन होना चाहिए। कोई भी काम करना चाहते हैं, हम उत्साहित हो गए कि हम 100 भक्त बनाना चाहते हैं, ठीक है, उत्साह है, लेकिन उस कार्य को करने के लिए साधन होना चाहिए। और तीसरा, हम लोगों का और ओन इनिशिएटिव, हम लोगों में भावना होनी चाहिए कि मैं प्रचार करूं। नहीं तो लीडर भी है, साधन भी है, और भावना नहीं तो क्या फायदा। तो इसलिए हम सब लोग कृष्ण भावना भावित हैं। हम चाहते हैं लोगों को कृष्ण भावना को देना। आज बाहर जो लोग हैं, जिसको प्रहलाद महाराज यहां पर कहते हैं कि सर्वेषु भूतेषु, समस्त प्राणियों पर दया करनी है, सब लोग दुखी हैं, दुख भोग रहे हैं, सब कृष्ण के अंश हैं। जैसा भगवान गीता में कहते हैं, मामे वंश जीवलोक जीवभूत सनातन, सब भगवान के सनातन अंश है। लेकिन भगवत विस्मरण के चलते, भगवत विस्मृति के चलते आज वे लोग दुखी हैं। तो हम प्रचारकों का काम क्या है? उत्साह पूर्वक उन लोगों को भगवत स्मृति देना, बढ़ाना, याद दिलाना।
और यदि हम भगवत स्मृति कराएंगे उन लोगों को तो यही हमारी सफलता है। इस संबंध में एक कथानक है कि एक बार एक राजा थे और राजा के पास एक हाथी था। वो हाथी बहुत ही बलवान था, उत्साहित था, लड़ाई के लिए तत्पर हमेशा रहता था और जब भी राजा लड़ने जाते थे तो उस हाथी को अवश्य लेकर जाते थे और जब भी वो हाथी गया तो सफलता की ही प्राप्ति हुई राजा को। राजा हमेशा विक्टोरियस रहे। लेकिन समय सबको डाउन करता है। कालांतर में वह जो हाथी था वह बुढ़ा हो गया, तो राजा अब हाथी को नहीं ले जा रहे थे युद्ध के लिए कभी भी, क्योंकि बुढ़ा हो चुका था हाथी। लेकिन उसके देखभाल में थोड़ा भी कमी नहीं किए थे। उसका खान पान रहन सहन राजा का प्यार ठीक वैसे ही था, क्योंकि राजा के लिए वो बहुत लड़ाई जीता था। एक दिन की बात है कि वह हाथियों को पानी में स्नान करना बड़ा अच्छा लगता है। तो जो महाउत लोग हैं वो लोग उस हाथी को लेकर के एक तालाब में गए स्नान कराने के लिए। दुर्भाग्यवश उस तालाब में बहुत बड़ा दलदल था और हाथी उस दलदल में फंस गया। उसको निकालने का बहुत प्रयास किया गया, सेना आई, सब कुछ आया उसको निकालने के लिए, रस्सी, जेसीबी और जो भी चाहिए था जिसे निकाल सकते थे लाया गया, लेकिन हाथी को कोई नहीं निकाल पा रहा था। हाथी धीरे 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 दलदल में और नीचे जा रहा था। राजा बेचारे आए, राजा बड़े दुखित थे कि क्या किया जाए, हाथी को कैसे बचाया जाए, समझ नहीं पा रहे थे। तब तक से उसी रास्ते से राजा का एक पुराना मंत्री जो कि रिटायर हो चुका था वह जा रहा था। जब उसने देखा यहाँ बहुत कमोशन है, सब लोग आए हुए हैं, राजा भी आए, क्या बात है, तो देखा तो वह तुरंत उस हाथी को पहचान गया, क्योंकि उस हाथी के साथ में यह मंत्री भी कई एक बार लड़ाई में गया था। वह आकर के राजा के कान में कहा कि महाराज ये दुख न माने तो मैं एक सलाह देना चाहता हूं, नहीं तो ऐसे तो हाथी मर जाएगा, कोई हाथी को निकाल नहीं सकता है। तो बोलो क्या सलाह है। मंत्री ने कहा कि युद्ध के समय जो बिगुल बजाया जाता था, ड्रम बजाया जाता था, शंख और नगाड़े बजाए जाते थे, उन सबको बुलवाइए, जल्दी बुलवाइए। राजा मंत्री का एक्स मंत्री का सलाह मान कर करके और नगाड़े, बिगुल, शंख ये सब मंगाए जो युद्ध से पहले बजता था। युद्ध अब होने वाला है तो उससे पहले बजता था, उत्साहित करने के लिए सैनिकों को। जब वो बजने लगा, नगाड़ा वगैरह बिगुल वगैरह जब बजने लगा, तो यह हाथी जो दलदल में फंस रहा था वो तुरंत अपना सिर हिलाना शुरू किया और धीरे धीरे जैसे जैसे जोर जोर से बजने लगा, जैसे जैसे जोर से बज रहा था, वह हाथी अपने को धीरे 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 दलदल से बाहर निकाल लिया। तो हम प्रीचरों का काम यही है, इससे शिक्षा लेनी चाहिए। हम प्रीचरों का काम यही है, शंख नगाड़ा और बिगुल बजाना, और वह है भगवत गीता का प्रचार, हरिनाम संकीर्तन, अपना साधन भक्ति। ये सब हम लोग करते रहेंगे तो सब कृष्ण के अंश हैं। जैसे हाथी भले बल नहीं था, हाथी वृद्धावस्था को प्राप्त कर चुका था, लेकिन हाथी का मन अभी वैसे ही था। जब ही सुना तुरंत तैयार हो गया, मानो युद्ध में अब जाना है।
वह भाव उसमें आ गया। तो सब कृष्ण के अंश हैं, उनको याद दिलाने की जरूरत है, लेकिन याद तब दिला सकते हैं जब हम लोग हमेशा उत्साहित रहें प्रचार करने के लिए। तो हमारे सफलता का प्रथम कुंजी है, वह है उत्साह। रूप गोस्वामी चुन कर लिखे हैं, उत्साह। जब उत्साह रहेगा तो हम कुछ भी कर सकते हैं। और मैं बताया कि उत्साह के 3 कंपोनेंट हैं। एक तो कोई लीडर होना चाहिए, दूसरा मीन्स होने चाहिए, और तीसरा अपना इनिशिएटिव होना चाहिए। उत्साह के बाद दूसरा कहते हैं उत्साह निश्चया। अच्छा देखिए, निश्चयता भी उसी में आ सकती है जिसमें उत्साह हो। जिसमें उत्साह नहीं है वो डिसाइड नहीं कर पाएगा कि क्या करना चाहिए। लीडर डिसाइड करते हैं, क्योंकि लीडरों में उत्साह होता है। वह उत्साह लीडरों को रिस्क लेने के लिए प्रेरित करता है। अरे क्या होगा, सफलता या विफलता, दो में से एक होगा, लेकिन बीच में क्यों रहें। तो जो उत्साहित है, जो लीडर है, वो रिस्क लेता है, बड़ा बड़ा रिस्क लेता है, और वह है निश्चयता। बिना निश्चयता के कोई रिस्क नहीं ले सकता है। जो भी कार्य है उसे डिटरमिन होकर के वो रिस्क लेता है। तो उत्साह निश्चया। हो सकता है हम जो कार्य करने जाते हैं कभी कभी सफलता न मिले, सफलता न मिले, कोई जरूरत नहीं, सफलता मिल जाता है, नहीं मिलता है, फिर भी उत्साह नहीं खोना चाहिए। अगेन उत्साह सब चीज का कुंजी है, चाबी है। निश्चयता का भी चाबी है। और तीसरा जो धैर्य है, धैर्य वही धारण कर सकता है जिसमें उत्साह हो। जिसमें उत्साह नहीं है वो व्यक्ति टूट जाएगा, वो धैर्य धारण नहीं कर सकता है। जैसे छोटे बच्चे कभी गिर जाते हैं तो रोने लगते हैं, और कोई उसे उत्साहित करे, कोई बात नहीं, तो बहुत पहलवान आदमी है, तुम दारा सिंह है, ये है वो है, देखो बुम, उसका रोना बंद हो जाता है। तो हम लोग डिमोरलाइज जो हो जाते हैं जब सफलता नहीं मिलती है, डिमोरलाइज हो जाते हैं। लेकिन उत्साहित रहें तो उसे ओवरकम कर सकते हैं, उसको पार कर सकते हैं। तो धैर्य, हमें धैर्य रखना चाहिए। सफलता में कभी कभी समय लगता है, ओवरनाइट नहीं हो सकता है, समय लगता है। प्रभुपाद जी को, उनको गुरुजी 1922 में जब दीक्षा लिए थे उस समय ही बोले थे कि तू अंग्रेजी जानते हो और जाकर के अंग्रेजी भाषा में प्रचार करो। कितना समय लगा, तो समय लगता है। प्रभुपाद जी दूसरा उदाहरण देते हैं कि कोई स्त्री है, उसका विवाह हुआ और विवाह होने के तुरंत बाद कहते, अरे बच्चा क्यों नहीं हुआ। अरे थोड़ा धैर्य धारण करो, कम से कम 8-9 महीना लगेगा बच्चा पैदा होने में। ठीक वैसे ही हम लोगों को धैर्य रखना चाहिए। सफलता का एक तीसरा स्टेप है धैर्य। घबराए नहीं, उत्साह निश्चया धैर्य। चौथा है तत्त कर्म प्रवर्तनात्। तत्त कर्म प्रवर्तनात् यानी रूल्स रेगुलेशन जो है उसको यथावत पालन करना चाहिए। नो शॉर्टकट, नो शॉर्टकट। कभी कभी हमारे प्रचारक लोग जाते हैं प्रचार करने के लिए और लेट आते हैं, 10 बजे 11 बजे, कभी कभी तो दूर हो गया तो 12 बज जाता है, और मंगला आरती में नहीं आते हैं। तो पूछो कि प्रभु मंगला आरती में कहाँ थे, अरे प्रभु जी बहुत लेट नाइट हो गया प्रचार। नो, नो शॉर्टकट। हम लोगों को अपना जो कार्यक्रम है उसको ऐसे निर्धारित करना चाहिए कि हमारी जो साधना भक्ति है, अर्ली मॉर्निंग जगना, मंगला आरती, क्लास, गुरु पूजा,
मिनिमम 16 माला जप करना, कृष्ण का प्रसाद खाना इत्यादि इत्यादि। जो सिंपल प्रभुपाद जी ग्रंथों का अध्ययन करना, जो सिंपल नियम कानून है, कम से कम जो लाइक बिगिनिंग का नियम जो कानून है सबके लिए जो अप्लाई होता है, चाहे नया भक्त हो, चाहे सीनियर डिवोटी हो, चाहे गुरु हो, चाहे कोई भी क्यों हो, चाहे प्रचारक हो, कोई भी क्यों हो, ये सब पर अप्लाई होता है। 4 नियम का पालन करना, 16 माला जप करना, अर्ली मॉर्निंग में उठना, मंगला आरती क्लास गुरु पूजा अटेंड करना, साधु संग करना, प्रभुपाद जी ग्रंथ पढ़ना, ये सब। तो इसमें कोई शॉर्टकट नहीं। तत्त कर्मा प्रवर्तनात्, तत्त कर्मा प्रवर्तनात् मतलब फॉलो ऑल द रूल्स रेगुलेशन एज इट इज, नो शॉर्टकट। बिजनेस में कभी कभी लोग शॉर्टकट करते हैं, नियम कानून नहीं पालन करते हैं, टैक्स बचाने के लिए, इसके लिए, उसके लिए। शुरू शुरू में हो सकता है बड़ा अच्छा लगता हो, लेकिन लॉन्ग रन में पकड़े गए तब गए काम से। वैसे ही हम लोग चाहे मंदिर में हो, चाहे मंदिर से बाहर हो, ये नहीं कि हम गए हैं कहीं पर लाइफ मेंबर घर में, वहां प्रोग्राम हुआ या कहीं गए हैं तो चलो वहां 9 बजे तक सोते रहेंगे, यहाँ कौन देखने वाला है। यहाँ तो टेम्पल कमांडर नहीं कहेगा कि नो मंगला आरती नो प्रसाद, यहाँ तो प्रसाद मिलेगा, सब कुछ होगा। और यदि ऐसी भावना हो जाएगी, यदि हम अपने नियम कानून में परिवर्तन ला देंगे, शॉर्टकट करेंगे, तो जैसे बिजनेसमैन को जो टैक्स पे नहीं करता है गवर्नमेंट पकड़ती है, वैसे ही लॉन्ग रन में भगवान की गवर्नमेंट जो है इस संसार की, जिसका नाम है माया, वो गवर्न करती है ना। भगवान कहते हैं दैवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या। ये गुणमयी माया ऑर्डिनरी नहीं है, भगवान की सेविका है, वो देख रही है। यदि हम शॉर्टकट करना प्रारंभ करेंगे, आज 16 माला चलो कल कर लेंगे, ऐसा शॉर्टकट करना, या किसी कार्य में, अपने साधना भक्ति में या किसी भी प्रकार से शॉर्टकट करेंगे तो माया जरूर अटैक करेगी, तब सफलता नहीं मिलेगा। टेम्पररी सफलता मिल सकता है, लेकिन लॉन्ग रन में विफलता हासिल करना पड़ेगा। तो उत्साह निश्चया धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तनात्। उसके बाद है संग त्यागो। हमेशा प्रयास करना चाहिए कि हम साधुओं का संग करें। कभी कभी हम लोग कंपैरिजन करने लगते हैं। लाइफ मेंबरशिप प्रीचर जो होते हैं, कोई बड़ा डोनर है, अच्छा आदमी है, बहुत डोनेशन देता है, तो हम ज्यादा उसका संग करना प्रारंभ करते हैं बजाय कि मंदिर के भक्तों का। या कभी कभी जो यूथ प्रीचर लोग होते हैं, वो लोग मंदिर में सीनियर भक्तों का संग कम करते हैं और अपने यूथ लोगों के साथ में ज्यादा रहते हैं। मैं नेकेड ट्रूथ आप लोगों को बता रहा हूं। मैं देख रहा हूं यूथ लोग, जो यूथ प्रीचर लोग हैं, वो अपना मंडली बनाना शुरू कर रहे हैं। देखता हूं मैं, उनमें गुरुशिप की भावना आ जाती है। संग नहीं करेंगे, संग देना चाहेंगे। अरे संग तब दे सकते हो जब संग हो। तो इसलिए संग त्यागो का मतलब होता है इस प्रकार की भावना नहीं आनी चाहिए। इस भावना को त्यागना है, व्यक्ति विशेष को नहीं त्यागना है, लेकिन जो अटैचमेंट जो है उसको त्यागना है। संग त्यागो। रूप गोस्वामी इसी बात को कहते हैं कि हम लोग सभी चीजों को स्वीकार कर सकते हैं जो हमारे भक्ति को आगे, भक्ति में आगे बढ़ने के लिए सहयोग करता है, लेकिन जो भक्ति में आगे नहीं बढ़ने देता है उसको हम त्याग देते हैं। तो उसी को स्वीकार करेंगे जिससे हमारी भक्ति बढ़े। तो संग त्यागो का मतलब जो भक्ति में बाधक है उसको त्यागिए।
फिजिकल हो, मेंटल हो, सोशल हो, किसी प्रकार का संग हो। कभी कभी शरीर का संग नहीं है, शरीर तो भक्तों के साथ में है, लेकिन माइंड उधर घूम रहा है। तो संग त्यागो। और छठा है षडोवृत्ति। षडोवृत्ति मतलब साधु की वृत्ति। साधु की वृत्ति, जैसा कि भगवान कपिल देव साधुओं की वृत्ति को बतलाए हैं। तितिक्षव कारुणिका सुहृदम सर्वदेहिनाम अजासत्रव शांत साधव साधुभूषणम। ये साधुओं का लक्षण या साधुओं का भूषण है। क्या? तितिक्षव। तो उत्साह निश्चयाधर्य तत्त कर्म प्रवर्तना संग त्यागो षडोवृत्ति। षडोवृत्ति मतलब साधु वृत्ति, मतलब सहनशील होना। साधु वे हैं जो सहनशील है। सहनशीलता, शारीरिक सहनशीलता, मानसिक सहनशीलता। भगवान भी यही बात गीता में कहते हैं, मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पायनो नित्य तास्व भारत। भगवान कहते हैं सहन करो, टेम्पररी है। तो अनकंफर्टेबल सिचुएशन कभी कभी हम लोगों के सामने आ जाता है, समझना चाहिए कि ये टेम्पररी है, ये चला जाएगा। हमें अपने, अंग्रेजी में कहते हैं नॉन लूज योर कूल, हमेशा षडोवृत्ति। मैं भक्ति प्रेम महाराज को देखता हूं, कहते हैं हमेशा मुस्कुराते रहते महाराज। जब भी मैं इनसे मिला हूं, जब ब्रह्मचारी थे तब से आज तक से हमेशा हंसते रहते हैं। ये षडोवृत्ति है, ये साधुओं की वृत्ति है। अरे हंसने में क्या पैसा लगता है भैया, कितने लोग तो अब मुंह फुलाकर चलते हैं। मैं तो मजाक भी कर लेता हूं। किसी ने हमसे एक बार पूछा कि प्रभु जी आप क्यों नहीं गुरु बनते हो? तो मैं कहा कि मैं वही रहना चाहता हूं जो कि मैं हूं, मैं आर्टिफिशियल नहीं। मैं मजाक कर लेता हूं छोटे बच्चों से भी। कभी कभी मेरी वाइफ बोलती है कि प्रभु जी आप इतने पोजीशन पर हो और आप इतने सीनियर हो, वो लोग क्या सोचेंगे? मैं कहा वो क्या सोचते हैं सोचने दो, मैं गलत काम तो नहीं करता, मैं तो हंसता हूँ हंसाता हूँ और करता हूँ। अभी देखो यहाँ पर मैं फार्म में हूँ, यहाँ 40 डिवोटी लोग हैं, 18 साल के लड़के हैं, 20 साल के लड़के हैं, साथ में हम लोग स्विमिंग करने जाते हैं। उन लोगों को रेसलिंग कराता हूँ और बतलाता हूँ कैसे रेसलिंग करना। वो फुटबॉल खेलते हैं, थोड़ा इम्यूनिटी बढ़ाना है ना, आजकल लोग कोरोना चल रहा है तो इम्यूनिटी बढ़ाना है, तो कुछ करते रहते हैं हम लोग। तो कहने का मतलब यह है कि साधु बनने का मतलब ये नहीं कि आर्टिफिशियल बनो, बी नेचुरल। एक पैरामीटर है, जैसे वो पैरामीटर के अंदर रहना है, हमको उसको तोड़ना नहीं है, लेकिन बी नेचुरल। कृष्ण कॉन्शसनेस इज नेचुरल प्रोडक्ट, आर्टिफिशियल इंपोजिशन नहीं है। प्रभुपाद जी कहते हैं ये नेचुरल चीज है, दिल का बात है ना, तो बी नेचुरल। तो षडोवृत्ति, ऑलवेज रिमेन जेंटलमैन। तितिक्षव कारुणिका सुहृदम, भगवान कपिल ने बताए हैं। जो जेंटलमैन रहता है उसके बहुत दोस्त होते हैं। हिज होलनेस भक्ति चारू स्वामी महाराज इज नोन फॉर हिज जेंटलमैनशिप, परफेक्ट बिहेवियर ऑफ अ जेंटलमैन। एवरीवन इन इस्कॉन नोज। और महाराज हमेशा रहते थे सबको सहयोग करने के लिए। तो जो जेंटलमैन होता है सबका दुआ मिलता है, और जो रफियन होता है हो सकता है लोग नमस्कार करें कुछ समय के लिए उसे डर करके इत्यादि, लेकिन उसको लोग कर्स करते हैं, पीछे गाली देते हैं। और जेंटलमैन होता है उसके साथ में सामने भी पीछे भी लोग एक ही प्रकार का व्यवहार रखते हैं। उतना ही नहीं, यदि कोई आदमी धनी आदमी है, बहुत धनी है, बहुत अच्छा उसका बिजनेस चल रहा है सब कुछ, लेकिन एक जेंटलमैन है बेचारा,
और सौभाग्य और दुर्भाग्यवश कभी उसके बिजनेस में परेशानी आ गई, इनकम टैक्स रेट पड़ गया या कुछ घाटा लग गया, कुछ हो गया, तो उसके लिए 1000 लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं, ये बड़ा सज्जन व्यक्ति है, भगवान इसका बिजनेस ठीक करा दो, इसका तबीयत खराब हो गया है, भगवान इसका तबीयत ठीक हो जाए। लेकिन जो रफियन है, जो पफ्ड अप है, अपने पैसा के बल पर किसी को पूछता नहीं है, अभद्र व्यवहार करता है, तो लोग कहते हैं अच्छा हुआ साला मर जाए बल्कि अच्छा होगा, ये क्यों अभी जीवित है, लोग गाली देते हैं वैसे लोगों को। तो साधु वही है, यदि सक्सेस प्राप्त करना है तो षडोवृत्ति, ऑलवेज रिमेन जेंटलमैन। षडोवृत्ति, षडभिर भक्तिर प्रसिद्ध्यति। तो इस प्रकार से भगवान की सेवा, भक्ति मतलब भगवान की सेवा, षडभिर भक्ति प्रसिद्धति, भक्ति में उन्नति होगी यानी सेवा में उन्नति होगी। तो जिसका जो भी सेवा, भक्ति मतलब भज सेवया इति भक्ति, भज धातु का अर्थ होता है सेवा करना, और भज धातु से भक्ति बना हुआ है, तो सेवा करना। तो जो जिस फील्ड में भी सेवा कर रहा है, चाहे वो यूथ प्रीचर हो, चाहे लाइफ मेंबरशिप प्रीचर हो, चाहे पुजारी हो, चाहे मैनेजर हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो, अपने अपने फील्ड में सब लोगों को प्रयास करना चाहिए लीडर बनने का। मैनेजर मत बनो, लीडर बनो। लीडर और मैनेजर में बहुत अंतर होता है। प्रभुपाद जी लीडर तैयार किए। प्रभुपाद मेड ए मोमेंट, हरे कृष्ण मोमेंट, और मोमेंट में लीडर होते हैं। वी शुड नॉट ट्राई टू मेक ISKCON एज ए ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर होते हैं। मैनेजर प्रभुपाद जी कहते हैं हम हायर कर सकते हैं, लेकिन लीडर को हायर नहीं कर सकते हैं। तो हम लोगों को लीडर बनना है, और लीडरों के सफलता के लिए ये रूप गोस्वामी 6 स्टेप दिए हैं, और उन सब का जो कुंजी है, जो फर्स्ट स्टेप है या चाबी जो है, वह है उत्साह। ऑलवेज रिमेन इंथुजियास्टिक, अमानिना मान देना, हमेशा, चाहे कोई कुछ कह दे, कोई डांट दे, या कुछ भी परिस्थितियां ऐसी हो जाए जो कि अमान्य है या अच्छा नहीं है, लेकिन उत्साहित रहेंगे तो हम उससे पार कर सकते हैं। तो अब 7 मिनट समय और बाकी है, तो मैं आगे भी कह सकता हूं, लेकिन मैं ऑलरेडी 5 मिनट और आधा घंटा एक कर दिया हूं। जीबीसी मीटिंग 5 बजे शुरू हो गई है, और मैं भूल गया था कि आज जीबीसी मीटिंग भी है, तो मैं छोड़ करके आधा घंटा छोड़ दिया हूं। तो एनीवे आई विल स्टिक टू 4:30 to 5:30। यदि किसी को कोई प्रश्न है तो आप लोग प्रश्न कर सकते हो, लेकिन ये जो श्लोक प्रहलाद महाराज बताए हैं, इस श्लोक से हम लोगों को सीखना चाहिए कि जो भी लीडर है उसका काम है भगवान अधोक्षज को प्रसन्न करना। और भगवान अधोक्षज कैसे प्रसन्न होते हैं? 2 चीज प्रहलाद जी महाराज कहते हैं, एक अपने लिए और एक अन्य लोगों के लिए। अपने लिए क्या कहते हैं कि जो इंद्रिय तृप्ति की भावना है उसको जड़ से कबाड़ कर फेंक दो, डोंट बिकम लेजी। और दूसरों के लिए, जैसे अपने भाई, पत्नी, पुत्र, परिवार के लिए फीलिंग है, वैसा ही फीलिंग रखें सर्वभूतेषु, समस्त प्राणियों के प्रति। सर्वभूतेषु दया कुरुता, दया भाव होना चाहिए समस्त प्राणियों के लिए के प्रति। वो भी हमारे अपने ही हैं, वो पराये नहीं हैं, भले वे भूल चुके हैं। तो प्राणियों के प्रति दया भाव रखें, और अपने लिए इंद्रिय तृप्ति की भावना को जड़ से कबाड़ दें, मूल से नष्ट कर दें। इन 2 चीजों से भगवान अधोक्षज प्रसन्न होते हैं। यदि भगवान प्रसन्न हैं
तब कहना ही क्या है, सब कुछ संभव है। तो हम लोग जो भी कार्य कर रहे हैं भगवान को खुश करने के लिए कर रहे हैं, गुरु महाराज को खुश करने के लिए कर रहे हैं, और गुरु कृष्ण प्रसन्न है तो हम लोगों का जीवन सफल हो गया। धन्यवाद। हरे कृष्णा। यस, जगजीवन दास, जगजीवन प्रभु। हरे कृष्णा। दंडवत प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही प्रेरणादायक कक्षा रही आपकी, बहुत उत्साह मिला हमको। और आपने जैसे बताया कि प्रचारक है जो दयावान होता है, यदि प्रचारक परेशान होता है तो उसका क्या समाधान है प्रभु जी? क्योंकि अभी हम लोग तो मध्य प्रदेश में बहुत परेशान हैं, जहाँ जाते हैं वहीं भगा दिए जाते हैं। वेल, भगवान टेस्ट कर रहे हैं, वही मैं कहा ना कि धैर्य, प्रभु जी उत्साह मत हो, उत्साहित रहोगे, धैर्य। एक अमेरिका में एक किसी ने एक आइंस्टाइन का था, कोई लिखा था कि जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं तो एक दरवाजा खुला रहता है, लेकिन हम लोग जो दरवाजा बंद हो गया है उसका चिंता करते हैं, ये क्यों हुआ, किसने किया, ये हमको परेशान करने के लिए किया। लेकिन हम भूल जाते हैं दूसरा दरवाजा खुला हुआ है, यहां से हम निकल सकते हैं। तो वैसे ही हमारा काम है प्रचार करना, हम प्रचार करेंगे। ये माया देवी हमको टेस्ट कर रही है कि हम कितने डिटर्मिन हैं अपने प्रचार कार्य में। तो उत्साह के साथ में आप लोग प्रचार करते रहो, डरो मत। आप कृष्ण का नाम बता रहे हो तो माया तो कुछ नहीं बता रहे हो। आप तो लोगों को बोल रहे हो हरे कृष्ण जप करो, गीता पढ़ो, कृष्ण भगवान हैं, हमें देह नहीं है, यही तो कहते हो ना, और क्या कहते हो। ये मैनेजमेंट का काम अलग रहने दो, आप लोगों को नहीं फंसना है, प्रचार करना, प्रचार करते रहो, प्रचार करो। मैनेजर लोग अपना मैनेजमेंट करें, आप लोग उसे इफेक्टेड मत हो जाओ, आप प्रचार करो, उत्साहित रहो, कभी उत्साह को खो मत। जी प्रभु जी, प्रभु जी जैसे आपने बताया धैर्य भी रखना चाहिए, तो हमारे मध्य भारत में बुंदेलखंड में कहावत है कि धैर्य का फल मीठा होता है, लेकिन कभी कभी धैर्य करते करते वो फल सड़ जाता है। तो मतलब ऐसे ही लग रहा है स्थिति, धैर्य कितना करें। ये कौन बोल रहा है दिखाई नहीं पड़ रहा है, कौन बोला? जगत जीवन, जगत जीवन जी जी प्रभु जी। तो आप म्यूट हो और बोल रहे हो, इसका मतलब कि आपका भूत तो नहीं बोल रहा है ना? नहीं प्रभु जी, मैं तो बोल रहा हूँ, लेकिन आपका दिखाई पड़ा है म्यूट। एनीवे, नेवर माइंड। देखो, मैं कह रहा हूं कि आपका काम है प्रचार करना, आप केवल प्रचार में लगे रहो। तो मैनेजमेंट का काम है और अन्य तो महाराज को करने के लिए, तो महाराज है ना भक्ति प्रेम महाराज, जो हम लोग करेंगे, आप प्रचार करो। डोंट गेट इफेक्टेड बाय। जी भाई, आपकी चरण में ही है अभी, आप रोज आप जैसा करेंगे, बस आप प्रचार करते रहो, हम साथ में हैं, चिंता मत करो। थैंक यू। जब भगवान गीता में कहते हैं अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना प्रीपास्ते तेषां नित्ययुक्तानां योगक्षेमो वहाम्यहम्। भगवान कहते हैं बेटा तुम लोग चिंतन करो, चिंता मत करो। तो हम लोगों को चिंतन करना है, चिंता नहीं करना, हम लोगों को प्रचार करना है। वो क्या होगा मैनेजर लोग देंगे, चिंता मत करो, प्रचार करते रहो। प्रचार एक ऐसा, प्रभुपाद जी को कितना ऑब्स्टिकल था प्रभुपाद जी के लिए। प्रभुपाद जी और नहीं कलकत्ता में बोल रहे थे, और एक बार एक कम्युनिस्ट लोग आए, कहे कि डाई, बी रेडी टू डाई और फ्लाई। उनके घर में लोग बोल दिए, बड़ा बात क्या है, डोंट वरी, ये तो टेस्ट है। ओके, जीवन प्रभु दर्शन दो थोड़ा। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडोत प्रणाम। वीडियो ऑन करो, वीडियो ऑन कर दो और अनम्यूट करो। हाँ जी, आप ट्रैक्टर चला रहे थे लगता था। वहाँ डिस्टर्ब लग रहा है, लेकिन चैट बॉक्स में ब्रजेंद्र कृष्ण का क्वेश्चन है देवकानंद को। जीवन आगे बोलिए, जीवन बोल लीजिए। प्रभु जी, श्रवण हमें किस कंडीशन में करना चाहिए? गीता जी भागवत में भक्ति
रसावल सिंधु क्या बोले महाराज? श्रवण करना चाहते हैं हम 1-2 घंटा डेली। हाँ, तो वो गीता क्लास करना चाहिए या फिर भागवतम करना चाहिए या फिर भक्ति रसावल सिंधु का करना चाहिए? प्रभुपाद जी कहते थे कि हम लोगों को पहले पढ़ना चाहिए ग्रंथों में ईशोपनिषद। ईशोपनिषद पढ़ेंगे तो पता चलेगा कोई भगवान है। उसके बाद उपदेशामृत, उसके बाद भगवत गीता कि भगवान कौन है, उसके बाद भक्ति रसामृत सिंधु, उसके बाद भागवतम और लास्ट में चैतन्य चरितामृत। लेकिन शुरू करना चाहिए ईशोपनिषद से। ओके। और चैट में एक प्रश्न है। हाँ बोलिए, कहाँ है? आई एम वेरी इंस्पायर्ड। नो, कहाँ है? ब्रजेंद्र कृष्ण ब्रो, डियर देवकी नंदन ब्रो, थर्ड क्वेश्चन है नीचे से, थर्ड फोर्थ क्वेश्चन। डियर देवकी नंदन पाम हो, वी आर वेरी इंस्पायर्ड। आप पढ़ो पढ़ो पढ़ो, क्या क्या लिखने? वो प्रश्न क्या है दिखाई नहीं पड़ता। Devotees in Kanpur shared with us that you never miss Mangal Arati in temple. Please share with us how to maintain the same level of enthusiasm for this same activity decades after decades. Well, जानते हो सिगरेट पीने वालों की नशा हो जाती है, और जब एडिक्शन हो जाता है ना तो ड्रग या सिगरेट बिना रह नहीं सकता है। तो वैसे हम लोग को एडिक्शन करना पड़ेगा। तो एडिक्शन हो जाएगा मंगल आरती के लिए, तो कितना भी कभी भी सो जाओ, लेकिन वो 3:30-4 बजे आंख अपने आप खुल जाएगा। एनीवे, मैं तो मंगल आरती अभी तो नहीं, पहले अब तो हो गया है, लेकिन शुरू में जिस दिन मंगल आरती नहीं आता था उस दिन मुझे बहुत गुस्सा आता था। जब मैं यंग था, 25 साल का, लेकिन आई थिंक जू का वाइस प्रेसिडेंट था, तो मैं बड़ा खूंखार भी था। जो जानता है 2-4 लोगों को ठोक भी देता था मैं उन दिनों। अभी बंद कर दिया हूँ। तो और कई एक बार फिर गिरा स्वामी हमको बतलाते थे, गोपाल कृष्ण महाराज समझाते थे। तो इस प्रकार से मेरे पास पैशन बहुत था मंगल आरती नहीं आने पर। तो मैंने कसम खाया कि मंगल आरती आना ही है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि पैशन जो है वो ठीक नहीं है, भक्ति पैशनेट होकर कि नहीं हो सकता है। तो मंगल आरती आना शुरू कर दिया, आता रहा। जब मैं करीब 40 साल का हो गया, 35-40 साल, तो मुझे भूत चढ़ गया मॉर्निंग वॉक करने का। तो मॉर्निंग वॉक करने के लिए मतलब मंगल आरती आना ही पड़ेगा, तब तो सुबह मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं ना। तो कुछ ना कुछ बहाना होना चाहिए, यानी कि और कुछ नहीं। तो बस उसके बाद फिर आदत पड़ गया, तो हो गया है, अब एक आदत हो गया है। आना है मतलब आना है। तो ये सब लोग कर सकते हैं, कोई बड़ा बात नहीं है। बस माइंड को थोड़ा एडजस्ट करना है, उसको फुसलाना है। माइंड छोटे बच्चे के समान है, प्यारे भैया मन चलो मंगल आरती आ लेते हैं, बाद में सो लेंगे, कोई बात नहीं। तो मंगल आरती आ जाएंगे, फिर बाद में सोने वाला बात, एक बार नहा लिए कहाँ नींद आता है। तो कोई एक बार होता है कि लेट हो गया, चलो सो जाते हैं, कहते नहीं मंगल आरती जाएंगे। और मैं अपने वाइफ को थैंक यू बोलना चाहूंगा, वो मुझसे ज्यादा भक्त है इस मंगल आरती में, मंगल आरती के मामले में, उन सब प्रकार सेवा के लिए भी। जो जानता है वो जानता है 365 डे चाहे कुछ भी हो जाए तो मंगल आरती जरूर आएगी। तो वो भी कोई एक बार, मैं कभी मैं सत्य आप लोगों से बोल रहा हूँ, कभी मुझे लेजनेस रहता था कि बहुत थक गया हूँ, देर हो गया, ऐसे वैसे। तो कहती थी कि आप लीडर हो, आप ऐसा करो तो लोग क्या कहेंगे, दूसरे को कहते हो तो बस कोई चढ़ा दिया, हो गया, और क्या। तो आई गिव क्रेडिट टू हर कि उसने हमको इंस्पायर किया बहुत मामले में। और वैसे ही एक हमारे डिवोटी थे, इंस्पिरेशन हमारे कई लोग हैं। हिजोलेंस गोपाल कृष्ण महाराज स्वयं हमारे बड़े इंस्पिरेशन हैं, कि कभी भी हो आप देखोगे अल्टर में हैं वो। तो एक किसी की सफलता में एक लीडर होना चाहिए, उत्साह कैसे बढ़ता है, कोई लीडर होना चाहिए। एक भक्त थे हमारे मित्र, उनका नाम था प्रेम प्रदाय, वो नेपाल के थे, प्रभुपाद जी के शिष्य प्रेम प्रदाय प्रभु। ये 1983-84 का बात था।
और मैं वाइस प्रेसिडेंट था उस समय जीव का। तो एक दिन वो मंगल आरती में आए और 2 ब्लैंकेट ओढ़े हुए थे और प्रभुपाद जी के बगल में बैठे हुए थे। तो मैं कहा प्रेम प्रदाय प्रभु क्या हुआ? तुम वो बोल नहीं पा रहे थे, कहाँ पर मुझे बुखार है। और मैं देखा सही में चल रहा था, लगता है कि 103-4 हो गया हुआ उनका बुखार, इतना था। तो मैं कहा कि अरे आपको आराम करना चाहिए, मंगल आरती क्यों है? नो नो, प्रभुपाद सेड रोल ऑन द ग्राउंड बट कम टू मंगल आरती। तो ऐसी कन्विक्शन था, अब बेचारी संसार में नहीं रहे, तो एक कन्विक्शन उनके लिए था कि रोल ऑन द ग्राउंड बट कम टू मंगल आरती। हम तो बहाना ढूंढते मंगल आरती कैसे नहीं आने के लिए। तो माइंड है, माइंड को एडजस्ट करना है और कुछ नहीं, कोई बड़ा बात नहीं है। सब लोग मंगल आरती आ सकते हैं, जो नहीं आता है आज भी अपने माइंड से प्रार्थना करे कि भैया तो चल कल मंगल आरती आ, बाद में आकर सो जाना। माइंड को ट्रिक करना है और कुछ नहीं है। Where there will, there is a way। तो मेरा तो विल है कि मैं मंगल आरती आऊं मरते दम तक, तो मैं प्रयास कर रहा हूं। प्रयास तो कर सकते हैं ना कि। बोलिए और क्या प्रश्न है? ओ खत्म हो गया। So I think I will take your leave. Please bless me so we can serve Srila Prabhupada somehow or other. And you are the leader, front preacher. Please follow Bhakti Prem Maharaj, and we all are with you in every respect. Don't feel lonely or anything. If anything, you are most welcome to ask any question anytime to me or call me up. थैंक यू देवकीनंदन प्रभु। तो हमें सुना है, जानते हैं वैष्णव का कृपया शक्तिशाली है, जो उपदेश दिया बहुत शक्तिशाली है, लेकिन साथ साथ उसका सत पालन करना हमको आशीर्वाद देना शक्ति देना, ताकि ये हम करने का शक्ति मिले। अरे और शॉर्ट नोटिस में आप ये समय दिए, इतना व्यस्तता के कारण भी धन्यवाद। और यदि संभव होगा 24 जुलाई आप पार्क बारी में मैं आऊंगा। I want to come to Ujjain. Okay, thank you Maharaj. देवकीनंदन प्रभु की जय, जगत विश्व प्रभुपाद की जय। जय हरे कृष्ण।